कि 5वें नंबर के गुरु कौन है, चौथे नंबर के गुरु कौन है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक अच्छा सा टॉपिक है जिसमें सिख संप्रदाय के गुरुओं के क्रम के बारे में पूछता है कि 5वें नंबर के गुरु कौन है, चौथे नंबर के गुरु कौन है। अब मेरा आपसे प्रश्न यह भी है कि किस गुरु ने मांस खाने के अधिकार को दिया, कौन से ऐसे गुरु थे जिन्होंने मांस खाने का अधिकार दिया। आइए हम लोग बात करते हैं कि सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं का हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रम पढ़ेंगे। उसके लिए एक बेहतरीन सा ट्रिक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे नारा, नारा NAARA नारा H3TG नारा H3TG। क्या मैंने बोला? नारा H3TG। आप स्पेलिंग बोलिएगा और मैं लिखने वाला हूं, आप साथ में आपको भी मेहनत करना होगा बाबू। बोलिएगा NAARA नारा। नारा के बाद मैंने क्या बोला था? H का पावर 2 था या 3 था? 3H3TG हो गया काम। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से गुरु आएंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि N से क्या होगा। तो N से आपको पता है N से क्या होगा, N से कौन गुरु होंगे? गुरु नानक। तो N से हम लिखेंगे गुरु नानक। क्रम बाबू पूछता है 5वां 7वां 9वां, जो भी पूछे इससे हो जाएगा, और कुछ स्लाइड में लेकर आया हूं। A से क्या होगा? तो गुरु अंगद, गुरु अंगद। अब गुरु अंगद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अगले स्लाइड में मैं लेकर आया हूं। गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद कौन होंगे? ए से एक और ए है, तो ए से हो जाएंगे हमारे अमरदास, अमरदास। और आर से क्या हो जाएगा बाबू? आर से रामदास, आर से रामदास। और फिर एक और ए है, देखो ए कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए ए को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ए वाले हैं हमारे अर्जुन देव जी, यानी गुरु अर्जुन देव जी। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे नारा, यानी कि हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। एन से गुरु नानक, ए से गुरु अंगद, अमरदास, अंगद अमरदास, अंगद अमरदास। अंगद के बाद कौन होगा? अमरदास। आर से कौन होंगे? रामदास, आर से रामदास। आगे हम लोग बात करेंगे कि और यहां पर अकबर इन्हीं से भेंट करने आया था, और अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन में दिया। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अमरदास की पुत्री बीबी भानी को, अमरदास की पुत्री बीबी भानी को औरंगजेब ने 500 बीघा क्या किया? जमीन दान दिया। तो यहां पर हमने देखा गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। अब यहां पर H3 बाबू देखो, ये एग्जाम में फंसा देगा आपको। H तो यहां पर कौन होगा? तो हम लोग को कैसे बोलना है? गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर एक होंगे हमारे हर गोविंद गुरु, हर गोविंद, गोविंद मैंने क्या बोला? गोविंद राय किशन, गुरु गोविंद, गुरु हर राय, गुरु गोविंद, गुरु हर राय। अगला गुरु हर, आप लोग को बोलना है हरा से गुरु हर, बोलो ना भाई, हर किशन। किशन होगा, क्या होगा? हर किशन। तो गुरु गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन। अगर आप टी नहीं जान रहे हैं तो पढ़ना बेकार है, क्योंकि औरंगजेब को पढ़े होंगे तो औरंगजेब ने फांसी दिया। तो कहता है टी से कौन होंगे हमारे? तेग बहादुर, तेग बहादुर, यानी गुरु तेग बहादुर। और हमारे जी के सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद गुरु पद को समाप्त किया गया, और गुरुवाणी को हम लोग देखेंगे पुस्तक के रूप में। हमने खालसा पंथ का क्या किया? पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया, इन्हीं को हम लोग वाणी को ही गुरु मानना स्टार्ट कर दिए। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना की भूमि पर यानी बिहार की भूमि पर हुआ। यानी 10 गुरुओं में से कौन से ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ? बिहार में जन्मे सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहां पर हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ 1666 में
पटना साहब में, है ना। तो आइए हम लोग एक बार बात करते हैं कि सिखों के 10 गुरुओं को जानने का क्रम क्या है। नारा H3TG, तो हमने H3 पे जोर दिया है। H3 में क्या बोलना है? गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन, हर गोविंद हर राय हर किशन। आगे हम लोग स्लाइड देखते हैं तो यहां पर कहता है गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ? तलवंडी। ये मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो पूछेगा। बौद्ध धर्म पूछेगा, जैन धर्म पूछेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेगा, मौर्य पीरियड पूछेगा, गुप्त वंश पूछेगा। मैं तमाम टॉपिक को धीरे धीरे कर कर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं तो एन से गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी कब हुआ भैया? 1469 में हुआ। मृत्यु कब हुई? करतारपुर में हुआ। गुरु अंगद किसने जानते हैं? तो गुरुओं की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। आप भाषा पढ़ते हो, आपको लिपि भी पढ़ना है। अगर आपको बताना है तो अब एक चीज बता सकते हैं कि हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है और वर्तमान में सबसे अंत में अपनाई गई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? इसका जवाब आप कमेंट करके दे। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहां पर अमरदास के बारे में। रामदास, यही रामदास, अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया और बीबी भानी का शादी हुआ रामदास से और रामदास ने अमृतसर नगर को बसाया। एक प्रश्न और ले सकते हैं आप कि अमृतसर नगर की किलाबंदी कौन किया? ये डेप्थ में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, जब इसका डिटेल करेंगे तो। हम तो सिर्फ क्रम के बारे में आज बात करने आए हैं। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? आदि ग्रंथ की रचना की और इसे जहांगीर ने फांसी दिया। जहांगीर ने 1606 में फांसी दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि जहांगीर का पुत्र खुसरो का सहायता गुरु अर्जुन देव ने किया। ये इतिहास के गर्भ में जब मैं जाकर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों फांसी दिया गया। तो यहां पर बात कहा गया कि ये जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब जहांगीर का विद्रोह कर दिया तो अर्जुन देव ने साथ दिया और गुस्सा होकर जहांगीर ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो जहांगीर ने क्या दिया? 1606 में क्या लगा? चढ़ा दिया फांसी। आगे बात करेंगे हर गोविंद हर राय हर किशन। इसके मैंने क्वेश्चन में एक बता रखा हूं आपको। गुरु तेग बहादुर, तो औरंगजेब के द्वारा इनको 1675 में फांसी दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि आप अपना केस कटा दीजिए। केस कटाने के लिए कह रहा था औरंगजेब, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन अपने केस को नहीं कटा सकता हूं। और यहां पर देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया। तो यहां पर आगे हम लोग बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, यहां से सवाल फंसता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की रचना की। खालसा पंथ की क्या की? रचना की। आदि ग्रंथ का संकलन किया। हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने आदि ग्रंथ का क्या किया? संकलन किया। और कहता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जफरनामा। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, जफरनामा पुस्तक की रचना इन्होंने की। आगे हम लोग बात करेंगे कि इनकी हत्या कब हुई? तो 1608 में नांदेड़ में क्या हुआ? इसका हत्या हुआ, इनका हत्या हुआ। और इनकी हत्या के पीछे भी औरंगजेब की ही साजिश थी। इसी तरह नए वीडियो के साथ मैं आपसे हमेशा जुड़ते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।